सौरभ, आज मम्मी पापा दोनों ही घूमने गए हैं, तो आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम लोग कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं ना शाम को। फिर वहीं से किसी लॉन्ग ड्राइव पे भी चलेंगे। यार बहुत दिनों में मौका आया, मेरी शादी को 5 साल हो गई, 5 सालों में ऐसा कोई भी मौका नहीं आया, आज आया है, तो चलते हैं ना शाम को। ठीक है, तो अभी तो मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा टिफिन ले आओ, ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो शाम को चलेंगे, ठीक है। कहीं शाम को चेतना दीदी तो नहीं आ जाएंगी? वो यहीं रहती हैं ज़्यादातर, एक आध दिन के लिए ही जाती हैं। अरे नहीं, वो नहीं आएगी। हाँ, कल तो गई है, तो एक आध दिन बाद ही आएगी, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम रेडी मिलना मुझे, ठीक है। शाम को जल्दी आ जाऊँगा, फिर चलते हैं। तुम मेरा टिफिन ले आओ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो फिर ठीक है, मैं लेके आती हूँ। आप गेट पे पहुँचिए, गेट पे दे दूँगी मैं आपको। मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, तो शाम को जाएंगे। आज बहुत मज़ा आएगा, आज 5 सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है आज। सुबी, सुबी, तैयार हो गई क्या तुम? चलो, आ गया मैं ऑफिस से, चलो चलते हैं तो फिर। अच्छा, आप आ गए? हाँ चलो चलते हैं तो फिर। अरे चेतना दीदी, आप कैसे आई आज? क्यों, मैं आ नहीं सकती? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा का घर है, मेरा घर है, कभी भी आ सकती हूँ। तुम्हारा ऐसा मुंह मुझे देख के क्यों हो गया? क्या कहीं जा रही थी क्या मेरे मम्मी पापा के पीछे? वो नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज कोई नहीं था ना, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे शाम को डिनर पे चले जाते हैं। तो आप भी चलो, चलो आ गई हो तो आप भी चलो। अच्छा, मेरे पीछे डिनर पे जा रहे थे तुम दोनों? और बिक्की, तू भी अपनी बहू को लेके जा रहा था मम्मी के पीछे? अच्छा, ये देखती रहती है तो मम्मी कहीं जाए और मैं भागूं पीछे? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अभी आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, और मेरे लिए घर का खाना बनाओ। ठीक है दीदी, ठीक है, बनाती हूँ। ये चेतना भी और है, एक भी दिन अपनी ससुराल में नहीं टिकती है। एक आध दिन जा पाती है, तब तक फिर आके यहीं बैठ जाती है। मम्मी ने ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा दिया है इसे। मेरी ज़िंदगी में कभी पता नहीं कभी मैं कहीं घूम पाऊंगी या नहीं घूम पाऊंगी, या इसी घर में मेरा जीवन निकल जाएगा। 5 साल हुई जैसे तैसे आज ये दिन आ पाया। सो भी ये चेतना दीदी ने मेरी सब कि ये किराए पे पानी फेर दिया। अपनी ससुराल में तो टिकती नहीं है, यहाँ भी किसी को चैन से जीने नहीं देती हैं। अब क्या सोच रही हो? मेरे लिए खाना वाना बना दो अच्छे से, और मम्मी के पीछे सोचना भी मत कहीं जाने की। अब बहुत हो गया, अब नहीं है। मैं ऐसा करूँगी कि ये और इनकी मम्मी दोनों ही मुझे इनके साथ घूमने के लिए भेजेंगी। देखो तो तुम। हाँ मम्मी, कुछ कह रही थी? अरे कुछ नहीं, आज डिनर पे जा रहे थे, नंद ने आके सब पानी के किराए पे पानी फेर दिया, कहीं नहीं जा पाए। क्यों, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं जा पाई? कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरे पे नज़र रखने के लिए ही आई है कि मम्मी पापा चले गए हैं, इस पर नज़र रखूँ। मैं और सौरभ जी आज जा रहे थे डिनर करने और लॉन्ग ड्राइव पे, उसने आके और मेरी मम्मी के पीछे जा रही है, मेरी मम्मी के पीछे जा रही है, चल किचन में मेरे लिए खाना बना। कहीं नहीं जाने दिया उसने। अच्छा बेटा, तो नहीं जाने दिया तो रहने दे, अब लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं है, रहने दे, उसके लिए खाना पीना बना दे। तुम तो यही कहती रहती हो, यही कह के मेरी 5 साल निकल गई, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा पाई हूँ, बस इसी घर में मर रही हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, घर गृहस्थी ज़्यादा ज़रूरी है, ये घूमना फिरना की कोई बात नहीं है। घर गृहस्थी अच्छे से संभालो, जे बढ़िया चीज़ है। अब वो कह रही है, कहने दो, बाद में सास कहीं भेजें तब चली जाना, ऐसे नहीं करते बेटा। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, सोच इन लोगों से पंगा लेने के लिए कुछ सोच। आइडिया, एक काम करती हूँ। अरे सौरभ जी, देखना गेट पे कौन है, कोई गेट पे है, बेल बजा रहा है। ठीक है, देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। कौन है सौरभ जी, कौन आया है? अरे जीजा जी आए हैं, जीजा जी। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। कैसे आना हुआ? अरे वो चेतना कहाँ है? चेतना से बात करनी है कुछ। दीदी, दीदी, जीजा जी आए हैं, बात करने आए हैं आपसे कुछ। कैसे आए आप? कल तो आपसे बात ही हुई थी, फिर आज एकदम से कैसे आ गए? क्या बात करने आए हो? कल नहीं बात कर पाई मुझसे जो करनी थी वो। चलो, तुम्हें लेने आया हूँ मैं, चलो। अरे मैं नहीं जा रही, अभी मेरे मम्मी पापा है नहीं है, मैं उनके पीछे तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। वो अपने घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप के गए हैं, तो मैं उनके बिना तो अभी कैसे भी नहीं जा सकती। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी अभी। अरे चलो, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है दुबई, तो मैं कल सुबह ही दुबई निकलूंगा, और फिर 2 साल के लिए मेरा वहीं ज्वाइनिंग है, तो मैं वहीं जॉब करूंगा। अगर तुम्हें चलना है तो चलो। अरे हाँ, तुम तो जा नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तुम रहो, अपनी मम्मी पापा के लिए वेट करो, और मैं तो कल सुबह ही निकल जाऊंगा।
अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा तो सपना था कि दुबई में कहीं बाहर जाके रहने का, ये तो मेरा सपना है। नहीं नहीं मैं चलूंगी चलूंगी। अरे दीदी आप कैसे जा सकती हो, अभी मम्मी पापा नहीं है, ऐसे हमें अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो आप? अभी नहीं जा सकती आप। जिया से मना कर दो, जिया जी अभी नहीं जा पाएंगी, ये मम्मी पापा है नहीं, हम अकेले कैसे रहेंगे? नहीं दीदी अभी आप जा ही नहीं सकती हो, आप जाओ जीजा जी। वैसे भी दीदी एक आधी दिन रुकती हैं ससुराल में, ज़्यादातर यहीं रुकती है, तो आप 2 साल तक जॉब करोगे तो दीदी यहीं बनी रहेंगी, कोई उसमें बात ही नहीं है। नहीं नहीं दीदी आप नहीं जा सकती हो, हम जाने नहीं देंगे आपको। अरे नहीं 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 मैं चलूंगी मैं चलूंगी, मेरा सपना है दुबई जाने का। नहीं मैं तो चलूंगी, मैं अपना बैग पैक करके आती हूँ, अभी तुम यहाँ बैठो। अरे नहीं दीदी हम जाने ही नहीं देंगे, आप कैसे चली जाओगी? मम्मी पापा अपना सारा वो तो आपके ऊपर छोड़ के गए, आप कैसे जा सकती हो? हम नहीं जाने देंगे आपको। अपने घर की जिम्मेदारी तुम उठाओ, मुझे मुझे क्या करना तुम्हारे घर से? मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। क्यों दीदी आप ही तो कह रही थी मम्मी पापा के पीछे मैं निगरानी रखने आई हूँ, मैं तुम दोनों के ऊपर नजर रखने आई हूँ, पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अब आप जाओगी तो अब नहीं करेंगे हम कुछ भी, अब भी तो हम कर सकते हैं, अब भी तो बिगाड़ सकते हैं सब कुछ। नहीं अपना वारी आई तो सब कुछ अच्छा है, और हमारी वारी थी तो सब हम बिगाड़ रहे थे, हम पे नजर रखने आई थी आप। ऐसे ही दीदी अपने जब अपने को अच्छा लगता है, अपने भी कुछ सपने होते हैं तो दूसरों के भी होते हैं, ये चीज़ समझनी चाहिए आपको भी कि जब आपके सपने, आपको बाहर घूमना है, दुबई जाना है, तो मेरे भी कुछ सपने होंगे, मुझे भी कहीं जाना होता है, मेरा भी कहीं जाने का मन होता है। तब तो आपने मुझे नहीं जाने दिया, मैं तो कहीं जा भी नहीं रही थी, तो मैं डिनर करने इनके साथ जा रही थी, तब भी आपने नहीं जाने दिया था मुझे। यही सोच लेती मम्मी पापा नहीं है, चलो कोई नहीं, भैया भाभी के साथ मैं भी चली जाती हूँ, पर नहीं आपने नहीं जाने दिया। अपनी बारी आई तो आपको जाना है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, अब सब जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, अब ऐसे आगे से कुछ नहीं होगा। मैं थोड़े अपने घमंड में आपसे ऐसी बात कर रही थी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। तुम्हें सबक सबक सिखाने के लिए ही मैं यहाँ आया था, और मैंने इसीलिए ये बातें कही थी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम चलो ससुराल। ठीक है भाभी मैं अपनी ससुराल जाती हूँ, आप लोग अच्छे से रहो, मम्मी पापा आ जाए तो उनका भी ध्यान अच्छे से रखना। सॉरी माफ़ कर दो मुझे। ठीक है दीदी, वैसे आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, पर आपने मेरे को बहुत दिमाग ख़राब कर दिया था, इसीलिए मुझे अभी जिया जी से ऐसे बात करनी पड़ी और उनको बुलाना पड़ा। अरे वाह, तुमने तो चेतना को बहुत अच्छा सबक सिखाया। ये दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी भी, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया। वो अपनी माफ़ी भी मांग रही थी, अपनी गलती भी मानी उसने। चलो कल शाम को डिनर करने चलेंगे पक्का। ठीक है जी चलेंगे, ठीक है। तो गाइस अपनी इच्छाओं के साथ साथ दूसरों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा ही मन हो रहा है तो हमें ही जाना है, सामने वाले की भी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसको भी तो कहीं जाना होता है, उसका भी मन होता है, तो दूसरों के लिए इच्छाओं के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप नंद हो, चाहे आप सास हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन दूसरे की भी इच्छा है तो उनकी भी कदर करनी चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें अपनी राय को। थैंक यू, और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।